हेलो दोस्तों ये वीडियो बहुत कमाल की है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुर्गी की पैदाइश और उनकी अफजाइश के लिए किस तरह टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। ये मालूमात जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वैसे तो मुर्गी और अंडों से हमारा खाने के लिहाज से ताल्लुक बहुत गहरा है, लेकिन आपको हैरत होगी कि ये सब कुछ किस अमल से गुजरकर आप तक पहुंचता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि आजकल मार्केट के अंदर मुर्गियां पालने का कारोबार बहुत ज्यादा फैल रहा है। इसीलिए हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता ही होगा कि आखिर मुर्गी के इतने सारे बच्चे आते कहां से हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि रिवायती तरीके से मुर्गियां पालें तो ये काफी अंडे देती हैं, लेकिन सारे अंडों से मुर्गी के बच्चे पैदा नहीं हो पाते। इसकी वजह से बहुत सारे अंडे खराब हो जाते हैं। दोस्तों, अब आप दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि हम आपको ऐसी मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली इंतहाई जदीद मशीन दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। ये मशीन मुर्गी के अंडों से मुर्गी का बच्चा बहुत तेजी से बाहर निकाल देती है और अंडा खराब तक नहीं होता। मुर्गी के अंडों से मुर्गी का बच्चा निकालने के लिए सबसे पहले मुर्गियों से निकाले गए सारे अंडों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे अंडों को इनक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। इनक्यूबेटर का मतलब होता है कि मुर्गी के अंडों से मुर्गी का बच्चा निकालने वाली मशीन। यहाँ इससे इनक्यूबेटर फैक्ट्री में मुर्गी के अंडे से बच्चा निकालने के लिए मुर्गी के अंडों को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मुर्गी के सारे अंडों को एक बेल्ट पर डालकर एक स्कैनर मशीन में से गुजारा जाता है। ये स्कैनर मशीन खराब अंडों और अच्छे अंडों का पता लगाती है। इस स्कैनर मशीन की स्क्रीन पर नीले डॉट का निशान ये बताता है कि ये अंडा खराब है। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन अच्छे अंडों को उठाकर दूसरी बेल्ट पर रख देती है और खराब अंडों को वहीं छोड़ दिया जाता है। फिर इन खराब अंडों को एक अलग जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। अब ये सारे अच्छे अंडों को ऑटोमेटिक एडवांस मशीन एक प्लास्टिक की टोकरी में भर देती है। ये मशीन सारे अंडों को इतनी सफाई से टोकरी में भरती है कि एक भी अंडा टूटना तो दूर की बात है, अंडे के ऊपर क्रैक का निशान भी नहीं पड़ता। ये प्लास्टिक की टोकरी चारों तरफ से खुली हुई होती है, जिससे अंडों के ऊपर से हवा आर या पार भी जा सकती है। फिर इन सब ट्रेज को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। यहाँ पर 10-10 ट्रेज को ऊपर नीचे रखा जाता है। इससे 10-10 ट्रेज का एक सेक्शन बनाकर ट्रेज को इंक्यूबेटर चैम्बर में रख दिया जाता है। इससे इंक्यूबेटर चैम्बर के अंदर इन अंडों को 21 दिन तक रखा जाता है और इस चैम्बर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। और 21 दिनों के बाद हर एक अंडे से मुर्गी के बच्चे अंडे को तोड़कर खुद ही बाहर निकल आते हैं। फिर इन सारी ट्रेज को एक एक करके बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर अंडे के छिलके और मुर्गी के बच्चे को अलग किया जाता है। यहाँ पर इन मुर्गियों की पहचान की जाती है। नर और मादा को अलग अलग किया जाता है। यहाँ पर सभी मुर्गी के बच्चों की हिफाजती वैक्सीन भी की जा रही है, जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, ठहरिए, ये भी जान लीजिए कि जदीद पोल्ट्री फार्म की एक डार्क साइड भी है कि यहाँ पर एक दिन के बच्चों को जो उनके मैयार पर पूरे नहीं उतरते उन्हें मार दिया जाता है, जो बेहद अफसोस की बात है। इन एक दिन के बच्चों के साथ पोल्ट्री फार्म्स में बहुत बुरा सलूक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्कर उसकी गर्दन को बॉडी से अलग कर रहा है। फिर इन सारे बच्चों को उठाकर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पोल्ट्री फार्म में ले जाया जाता है, जहाँ पर इन सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में लाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर इन सारे बच्चों को पाला पोसा जाता है। यहाँ पर इन मुर्गियों के बच्चों के लिए सेहत की हर एक चीज मौजूद होती है। जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं वहां पर लकड़ी के टुकड़े फैलाए जाते हैं, क्योंकि ये मुर्गी के बच्चों को पेशाब और उनकी गंदगी को जज्ब कर लेते हैं, जिससे मुर्गी के बच्चे अपने आप को आराम और सुकून में महसूस करते हैं। इन मुर्गी के बच्चों को पानी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए दिया जाता है। खाने में इन मुर्गी के बच्चों को सोयाबीन, मकई का आटा और चावल के आटे जैसी सेहतमंद चीजें दी जाती हैं। खाना भी मॉडर्न तरीकों से दिया जाता है। ये सब अमल जदीद और मॉडर्न पोल्ट्री फार्म में होता है। यहाँ पर 24 घंटे लाइट्स और पंखों का इंतजाम भी होता है। 2 महीने बाद ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और मुर्गियां बन जाते हैं, जिनका गोश्त मार्केट में बेचा जाता है या इनसे अंडे भी निकलवाए जाते हैं। फिर इनके अंडों का कारोबार किया जाता है। दोस्तों, हर मुर्गी साल में 300 अंडे देती है। फ्रेंड्स, ये सब अमल तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इन ममालिक में जो कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, पोल्ट्री फार्म का कारोबार छोटे पैमाने पर होता है, जहां पर मुर्गी के बच्चों को मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन दी जाती है जो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के खिलाफ होती है। इसीलिए आप सबसे दरखास्त है कि मुर्गी का गोश्त कम से कम इस्तेमाल करें या फिर देसी मुर्गी को तरजीह दें।
क्योंकि हमारे ममालिक में मुर्गी को जिन उसूलों के तहत बड़ा किया जाता है वो जरा भी सेहतमंदाना नहीं है और उनसे आपकी और हमारी जिंदगियों को बहुत बड़ा खतरा होता है। बिलखुसूस खवातीन को तो इससे बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। इसीलिए तिबी माहिरीन कहते हैं कि ये देसी मुर्गियां खवातीन को तो बिल्कुल भी और मर्दों को भी कम से कम खानी चाहिए। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।